तो आज हम एक अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, और ख़ास तौर पर ये जो मस्नूई ज़हानत यानी एआई, ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन है, ये सब मिलकर हमारे काम करने के अंदाज, हमारी नौकरियों की दुनिया को कैसे बदल रहा है। हमारे पास कुछ तज्जिए हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बता रही हैं कि टेक्नोलॉजी रोजगार की मार्केट को कैसे बदल रही है। मकसद ये है कि जरा गहराई में जाकर समझें कि ये तब्दीलियां हैं क्या, और हम सब मतलब लोग खुद को आने वाले वक्त के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी जिक्र है। वो कहते हैं कि आने वाले सालों में करोड़ों, जी हाँ, करोड़ों नौकरियों की नौयत ही बदल जाएगी। तो आइए देखते हैं ये सब है क्या। पहली बात जो अक्सर सुनने में आती है वो है नौकरियों की तकसीम। एक अजीब सी कैफियत जिसे हॉलोइंग आउट कहा जा रहा है, मतलब बीच से खाली हो जाना। ये क्या चीज है? खासतौर पर दरमियानी दर्जे की नौकरियों पर इसका क्या असर है? जी बिल्कुल। देखिए, हो ये रहा है कि बहुत से ऐसे काम जो आप कहें रूटीन के थे, बार बार दोहराए जाने वाले, या जिनके लिए बड़े वाजे उसूल थे, जैसे डेटा एंट्री का काम है या कस्टमर सर्विस के वो बुनियादी सवालात जिनके जवाब अब चैटबॉट्स दे देते हैं, या अकाउंटिंग के कुछ रिवायती काम, फैक्ट्रियों में असेंबली लाइन का काम, ये सब अब एआई और मशीनें ज्यादा तेजी से और अक्सर ज्यादा मौसर तरीके से कर रही हैं। तो नतीजा ये है कि जिन लोगों की महारतें खास तौर पर इन दरमियाने दर्जे के कामों के लिए थीं, उनकी मांग में कमी आ रही है। इसी को वो हॉलोइंग आउट कह रहे हैं। अच्छा। और ये थोड़ी तशवीश की बात भी है, क्योंकि इससे आमदनी का फर्क, वो जो अदम मुसावात है, वो बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो बहुत आला तकनीकी महारत वाली नौकरियां, जैसे खुद एआई को बनाना या बड़े डेटा का तज्जिया करना, उनकी मांग बढ़ रही है। और साथ ही वो नौकरियां भी बढ़ रही हैं जिनमें बराह रास्त इंसानी ताल्लुक, हमदर्दी, खिदमत का अंसर नुमाया है, जैसे नर्सिंग है या बुजुर्गों की देखभाल का काम है। तो मार्केट जैसे दो किनारों की तरफ फैल रही है, बीच में से सिकुड़ रही है। ये बहुत दिलचस्प बात है। मतलब टेक्नोलॉजी सिर्फ नौकरियां ले नहीं रही, बल्कि बिल्कुल नई किस्म की नौकरियां पैदा भी कर रही है। इस पर कुछ रोशनी डालेंगी? कौन सी नई नौकरियां आ रही हैं? यकीनन, और ये अमल बहुत तेज है। अब आप देखें, एआई एथिक्स के माहिरीन की जरूरत पड़ रही है। एआई एथिक्स? जी, वो लोग जो ये यकीनी बनाएं कि एआई का इस्तेमाल मुनसिफाना हो, उसमें कोई तासुब ना हो। फिर डेटा साइंटिस्ट हैं जो डेटा के अंबार से काम की चीजें निकालते हैं। एआई ट्रेनर्स हैं जो एआई मॉडल्स को सिखाते हैं, उन्हें बेहतर बनाते हैं। और एक और बड़ा दिलचस्प शोबा उभरा है प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स का। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स ये क्या करते हैं? ये वो माहिर हैं जो एआई को सही तरीके से हिदायत यानी प्रॉम्प्ट्स देना जानते हैं, ताकि एआई से बेहतरीन और मुतल्लका जवाब या मवाद हासिल किया जा सके। और एक बात जो बहुत अहम है, वो है इंसान और मशीन का मिलकर काम करना। मुस्तकबिल में ज्यादातर काम शायद इसी तरह होंगे। अच्छा, कैसे? यानी इंसान अपनी समझ, अपनी तख्लीकी सोच, सूरत हाल को समझने की सलाहियत इस्तेमाल करेगा, और एआई अपनी रफ्तार, डेटा प्रोसेसिंग की ताकत और तज्जिया फराहम करेगी। ये एक नई किस्म का टीम वर्क होगी। तो अगर काम की नौयत यूं बदल रही है, इंसान और मशीन का इश्तराक बढ़ रहा है, तो फिर अफराद के लिए कौन सी सलाहियतें हैं जो अब ज्यादा अहम हो गई हैं, पहले से ज्यादा? जी, ये बहुत अहम सवाल है। एक अंदाजा ये है कि अगले कोई 5 साल में ही काम के लिए जो महारतें चाहिए, उनमें से तकरीबन 44% बदल चुकी होंगी। 44%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, तो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज वो काफी नहीं होगी। अब ज्यादा जोर है तनकीदी सोच पर, तज्जियाती सलाहियतों पर। यानी आप एआई के जवाब को भी परख सकें, उस पर सवाल उठा सकें। फिर लचक यानी रेजिलियंस और तेजी से नई चीजें सीखने और अपनाने की सलाहियत यानी एजिलिटी, ये बहुत अहम है। और साथ ही वो खालिस इंसानी सलाहियतें जिनकी नकल करना मशीनों के लिए बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन, जैसे मौसर बातचीत यानी कम्युनिकेशन और क़ियादत यानी लीडरशिप। ये तो हुई फर्द की सतह पर तैयारी की बात, लेकिन अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो इन तब्दीलियों के माशी और माशरती असरात क्या हो सकते हैं? क्या कुछ खतरात भी हैं? देखें, एक बड़ा खतरा तो वाज़ेह है, वो है आमदनी के फर्क का मजीद बढ़ जाना। अगर लोगों की एक बड़ी तादाद वक्त पर नई महारतें नहीं सीख पाती या उन्हें मौका नहीं मिलता, तो वो पीछे रह जाएंगे।
बिल्कुल। तो अमीर और गरीब या हुनरमंद और कम हुनरमंद के दरमियान फासला बढ़ सकता है। इसीलिए अब ये जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का तस्वर है, यानी सारी जिंदगी कुछ न कुछ सीखते रहना, ये अब सिर्फ एक अच्छी बात नहीं रही, ये एक माशी जरूरत बन गई है। यानी मुसलसल अपस्किलिंग और रीस्किलिंग। जी, अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाना और जरूरत पड़े तो बिल्कुल नई महारतें सीखना, ये अपनी मुलाजमत बचाने और आगे बढ़ने के लिए अब लाजमी है। और हाँ, कुछ जराए ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ फर्द की जिम्मेदारी नहीं, इदारों को, हुकूमतों को भी बड़े पैमाने पर रीस्किलिंग के मौके फराहम करने होंगे। तो अगर खुलासा करें तो लगता है कि टेक्नोलॉजी एक तरफ रिवायती कामों को खुदकार बना रही है, खासतौर पर दरमियानी महारत वाले, दूसरी तरफ ये आला महारत और इंसानी राब्ते वाली नौकरियों को बढ़ावा दे रही है, बिल्कुल नए पेशे बना रही है और हम सबसे नई किस्म की महारतें मांग रही है, ज्यादा तज्जियाती, ज्यादा इंसानी। आपने बिल्कुल सही समझा। और अहम बात यह है कि इस तब्दीली को सिर्फ खतरे के तौर पर ना देखा जाए, ये एक मौका भी है। लेकिन ये मौका उनके लिए है जो सीखने को तैयार हैं, बदलने को तैयार हैं, अपनी सलाहियतों पर काम करने को तैयार हैं। यहाँ एक आखिरी सवाल शायद छोड़ना चाहिए जिस पर सोचा जा सके। अफराद तो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन मजमूई तौर पर मुआशरा, हमारे इदारे, हुकूमतें, पॉलिसी बनाने वाले, वो कैसे ये यकीनी बना सकते हैं कि इस बड़ी टेक्निकल तब्दीली का फायदा वो मुनसिफाना तौर पर सब तक पहुंचे, ऐसा ना हो कि ये तब्दीली पहले से मौजूद फर्क को और गहरा कर दे।